फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको मेल गेमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन के बारे में पूरा बताए दिए थे। आपको ये बताए थे पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, है ना। एंथर में बनते हैं। एंथर में किस प्रोसेस से बनते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से बनते हैं, है ना। तो ये सब पूरा आपको बता दिए थे। पोलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे वो सर्वाइव करता है, कितना डिग्री सेल्सियस में उसको प्रिजर्व किया जाता है। आज जो नया चीज़ है वो फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायोसैक, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज एंडोसियम, जो कि पोलन ग्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट था। अब देखते हैं फीमेल गेमेटोफाइट मतलब फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। हम लोग को आप शुरू में आपको स्ट्रक्चर बताए थे। कोई फ्लावर होता है तो उसका जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिल के उसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल, यही पिस्टिल या कार्पेल, ये तीनों पार्ट मिल के ये ना फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाता है। तो फिर से ध्यान देखिए, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा कौन है यहाँ पे, सबसे ऊपर वाला भाग, है ना। स्टाइल कौन है, ये बिजिल वाला स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ओवरी कौन है, ये जो गोल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको है ना सोलाइन मतलब फुला हुआ भाग जो है इसी को बोला गया है ओवरी, बेसल पार्ट जो है। तो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर किसे बोला जाता है, तो पिस्टिल या कार्पेल, है ना। इसको अगर मेन भाग में बोला जाए तो गायनेशियम भी बोल सकते हैं। अब इसको एक एक करके थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये सब क्या है ना। पिस्टिल क्या है, कार्पेल क्या है। देखिए, पिस्टिल ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूस फीमेल गेमेटोफाइट। उसके बाद द पिस्टिल इज कंपोज्ड ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर, है ना, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, तो स्टिग्मा मतलब स्टिकी पोर्शन है लोकेटेड एट द टॉप ऑफ स्टाइल वेयर द पोलन फ्रीक्वेंटली लैंड। मतलब स्टिग्मा के ऊपर ही वो पोलन ग्रेन जो हम लोग को भी एंथर में बना था ना, ये एंथर था, इसमें जो पोलन ग्रेन बना था इस स्टिग्मा पे आके इसे लैंड करेगा। तो इसी के लिए बोला गया है कि स्टिग्मा स्टिकी पोर्शन, चिपचिपा पोर्शन होता है लोकेटेड एट टॉप ऑफ स्टाइल वेयर पोलन फ्रीक्वेंटली लैंड, मतलब उस पर पोलन ग्रेन आके लैंड करता है। ब्रॉड बेस फॉर्म ऑफ एन ओवरी विच कंटेन वन या मोर ओव्यूल कंटेन एग इनसाइड। अभी एक नया टर्मिनोलॉजी यहाँ पाया, ओव्यूल। तो देखिए, ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर में पाया जाता है, इसका खास फीचर होता है ना। वो हम आपको बताएंगे, अभी ओव्यूल के बारे में और डिस्कस करेंगे अच्छा से। लेकिन आप इस बस इतना जानिए कि ये होता है ना। उसके बाद जो है डायमीटर ऑफ कार्पेट नेरो इनटू स्टॉक कॉल स्टाइल। स्टाइल का यहाँ पर कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बस ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों चीज़ मिला करके एक पिस्टिल यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाता है, जिसको हम लोग गायनेशियम के नाम से भी जानते हैं। तो अब एक नया चीज़ यहाँ से क्या होकर गया, ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर है। ओव्यूल कैसे होता है, इसका क्या फंक्शन है, ये सर आपको बताएंगे। तो मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। तो ओव्यूल की एक स्ट्रक्चर बताया गया है ना। इसको ध्यान से देखिए, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ना, द मेगास्पोरेंजियम। देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, पोलन ग्रेन था। तो इसी तरह से मेगास्पोरेंजियम यहाँ पे हो गया, है ना, ओव्यूल। सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजियम आपको बताए थे उसे, जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनता था, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसको बोला जाता था, उसी के अंदर पोलन ग्रेन था। इस तरह से यहाँ मेगास्पोरेंजियम यदि ओव्यूल, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया गया। ये ओव्यूल माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बताया, ये ओव्यूल कहाँ होता है, एक ओवरी के अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है। तो ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा बाय स्टॉक ऑफ फुनिकल्स। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वाला भाग को बोला गया है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चिमनी जैसा स्ट्रक्चर जो ऊपर का है, इसको बोला गया फुनिकल्स। उसके बाद छोटा सा जो ये छिद्र दिखता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, उक्रेपाल। उसके बाद बोलते हैं ये आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट। उसके बाद ये बीच वाला पास न्यूसेलस, और सबसे इनर मोस्ट जो ये दिखाई पड़ता है इसी को बोला जाता है इम्ब्रायोसैक। ये तो है फीमेल गेमेटोफाइट्स ऑफ फ्लावर। तो समझ गए ना। तो जैसे पोलन ग्रेन वहाँ मेल गेमेटोफाइट था, इसी तरह से यहाँ पे इम्ब्रायोसैक मेल गेमेटोफाइट ऑफ फ्लावर। तो फिर से ध्यान देखिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक ओव्यूल है जिसके अंदर ये दिखाया गया। कभी कभी पूछा जाता है ओव्यूल का डायग्राम बनाइए, तो यही डायग्राम आपको बना देना है जो कि एनसीईआरटी में गिवेन है। ये सब नेमिंग कर देना है, आउटर इंटरव्यूमेंट क्या, इनर इंटरव्यूमेंट क्या है, न्यूसेलस किसको कहा जाता है, इम्ब्रायोसेक किसे कहा जाता है। ये सबसे इनर दूर वाला पर्सन, डिस्टल वाला पर्सन, इसको चलाजल पोल या चलाजल इंड बोला जाता है ना। इसको माइक्रोपाइल इंड बोला जाता है, इसको बोला जाता है चलाजल इंड। और ये होता है फुनिकल्स,
चिमनी लाइक स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल अटैच टू ए प्लेसेंटा बस्टॉल कॉल फुनिकल्स। हिलम, एक हिलम लाइक स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, ये वाला पोर्शन को हिलम बोला जाता है। प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फुनिकल, इस वाला जगह जहाँ फुनिकल से निकला हुआ इसी को एक हिलम बोला गया है ना, यहाँ दिखाया गया इसे करके। उसके बाद ओव्यूल टू प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व कॉल इंटूगमेंट। इंटूगमेंट किसको बोला जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो एम्ब्रायो के आउटरमोस्ट है ना। इनसाइड इंटूगमेंट masses of tip small opening cell nucellus inside called micropyle nucellus inside embryosec opposite चलाजल या फीमेल गेमेटोफाइट। सबसे आसान बात देखो, एक एक डायग्राम लिया गया है ओव्यूल का, है ना। ओव्यूल का डायग्राम में काफ़ी सारा नेमिंग दिया, आपको ध्यान रखना है। और आउटर इंटूगमेंट होता है, इनर इंटूगमेंट होता है, इसको माइक्रोपाइल बोला जाता है, इसको चलाजल पोल बोला जाता है, इसको हिलम बोलते हैं, है ना। उसके बाद ये स्टॉक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर को निकल्स बोलते हैं। तो ये सब बेसिक बात है, आपको स्टार्टिंग में गिवन है डायग्राम, अच्छा से आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ओव्यूल के बाद और थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जानते हैं। द न्यूसेलस इज द कवर बाय 1 या 2 इन्वेलप कॉल इंटूगमेंट, ये तो बता ही दिए। एट द टिप ऑफ इंटूगमेंट लिव ऑन एन ओपनिंग कॉल माइक्रोपाइल, है ना। टिप ऑफ इंटूगमेंट के टिप पर माइक्रोपाइल होता है। इमिडिएट इन द न्यूसेलस एम्ब्रायोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट कंटेन 8 न्यूक्लियाई, है ना। इसमें 8 न्यूक्लियस होता है। दे आर ईग न्यूक्लियस विथ 2 सिनर्जी टुवार्ड माइक्रोपाइल, 3 एंटीपोडल नियर चलाजल इन एंड 2 पोलर न्यूक्लियस एट द सेंटर। देखिए ये एक एम्ब्रायोसेक का बीच में स्ट्रक्चर था, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे हम लोग। यहाँ 2 होता है, उसके बाद यहाँ 3 न्यूक्लियस होता है ना, 3 को इसे करके होता है। उसके बाद जो है 3 ऊपर में होता है, तो 3 3 6 2 8, इसलिए यहाँ बोला गया है ना। एम्ब्रायोसेक फीमेल गेमेटोफाइल 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होते हैं, ये आगे हम लोग देखेंगे। दे आर 8 ईग न्यूक्लियस एंड 2 सिनर्जी टुवार्ड माइक्रोपाइल, 3 एंटीपोडल नियर चलाजल इन एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई एट द सेंटर। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में जानते हैं। तो ये ओव्यूल जो है एक ये ओव्यूल जो है किसी ओवरी के अंदर कैसे रहता है, किस तरह अरेंज हो रहता है, किस तरह से सीड बनता है, ये आपको दिखाया गया है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेडी से तरीका से अरेंज रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोपाइल और चलाजल इंड था, मान के चलो ये कोई ओव्यूल था, है ना। ये ओव्यूल है ना, तो इसको ओव्यूल है, इस टाइप से ओव्यूल। यहाँ का कुछ अलग इंड था, इसको अलग इंड था, तो इसीलिए इसके नेमिंग भी अलग अलग था। इसलिए बोला गया है द मेच्योर ओव्यूल हैज क्लासिफाइड टू 6 टाइप based on the position of micropyle with respect to funicle चलाजा। following types ऑर्थोपोरस या स्ट्रेट ओव्यूल, एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल, हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस, एक ही बात हो गया, है ना। केमपोलीट्रोपस, कर्व एम्फीट्रोपस, है ना, सर्सिनोट्रोप। ये 6 टाइप्स का ओव्यूल होते हैं, 6 डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल होते हैं। कैसे क्लासीफाई किया गया, समझ में आ गया। चलाजा और माइक्रोपाइलर इंड के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया 6 टाइप। पहले इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। सारा के एग्जाम्पल तो नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी को समझना है। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, है ना, केम पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस क्या है। तो हम सबसे पहले डालते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में, है ना। डायग्राम थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, अब थोड़ा सा देख लीजिए, सभी के एग्जाम्पल नहीं लेकिन बेसिक बात याद रखना है। ऑर्थोट्रोपस में बोला गया है कि ओव्यूल का सभी पॉइंट माइक्रोपाइलल हो या चलाजल हो, फुनिकल्स लाइन सेम स्ट्रेट लाइन, है ना, जैसे कि ये दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। उसके बाद जो है केमपाइलोट्रोपस माइक्रोपाइलर इज नॉट लाई विथ चलाजल एंड फुनिकल लाई एट द राइट एंगल टू चलाजा। देखो माइक्रोपाइल इज नॉट इन लाइन, माइक्रोपाइल नहीं है लेकिन लाइन विथ चलाजा एंड फुनिकल्स लाइट एट राइट एंगल ऑफ टू चलाजा। उसके बाद देखो एनाट्रोपस क्या बोला गया है। एनाट्रोपस मतलब बोला गया है कि पूरा उलट गया है ना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, देखो ये आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनाट्रोपस में क्या बोला, सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स मतलब कि कौन सा ओव्यूल है जो मैक्सिमम पाया जाता है ना, किसी ओवरी के अंदर। तो एनाट्रोपस जो कि 60 70 80% यही होता है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल किसी भी फ्लावर के अंदर, है ना। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म, माइक्रोपाइल इज द इन लाई इन लोअर साइड। उसके बाद फर्दर माइक्रोपाइल एंड फुनिकल्स लाई
लाई साइड बाय साइड एंड माइक्रोपाइल इज क्लोज टू हिलम, ये आपको ध्यान रखना है। एम्फीट्रोपस में बोला गया है कर्वेचर इज ऑब्जर्व बोथ इन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसेक, द एम्ब्रायोसेक एज्यूम हॉर्स शू शेप। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है का पूछा जाता है कि ओव्यूल जो है या एम्ब्रायोसेक जो है किस ओव्यूल में हॉर्स शूज शेप, मतलब घोड़े के पैर के जैसा कैसे है ना, किस टाइप से हो जाता है उसके किस ओव्यूल में होता है, तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल में होता है। हेमी एनाट्रोपस मतलब पूरा नहीं मुड़ा हुआ रहेगा, हाफ रहेगा, जिससे आपको देखा हुआ है ना, एनाट्रोपस में बिल्कुल इस टाइप से मुड़ गया, लेकिन इसमें नहीं, आधा इधर है आधा इधर है, तो इसलिए बोला गया है न्यूसेलस इंटीग्रेंट बॉडी ऑफ ओव्यूल आर एट राइट एंगल टू स्टॉल किया फुनिकल्स। एग्जाम्पल याद नहीं रखना, पहले बोल दिया आपको एग्जाम्पल एक भी याद नहीं रखना है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आता है। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल द फुनिकल्स टेक ए कंप्लीट राउंड अराउंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल फाउंड इन फैमिली, है ना। तो सर्सिनोट्रोपस मतलब हो गया कि 360 डिग्री से पूरा पलट जाना ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब जानते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, तो आपको समझ में आ गया। एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर होता है, तो ओव्यूल के अंदर में क्या होता है, इम्ब्रायोसैक होता है। इम्ब्रायोसैक में कैसा होता है, ये आपको अभी दिखाएंगे। वो इम्ब्रायोसैक भले बनते कैसे, दैट इज फीमेल गैमेट ऑफ फाइट मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से बनते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, बोलता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट या इम्ब्रायोसैक, है ना। मेगास्पोर आर फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल ऑफ सीड प्लांट, ए डिप्लॉयड सेल इन ओव्यूल कॉल्ड मेगास्पोरोसाइट, मेगास्पोरोसाइट होता है जिसे मेगास्पोर मदर सेल, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल जिसको बोल सकते हैं, है ना। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो म्यूसिस एंड गिव राइज टू फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर। इन मोस्ट प्लांट ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू मेगा, है ना, गेमेटोफाइट। अब 3 जनरेट, अब इस 3 जनरेट के वर्ड को क्लियर करते हैं यहाँ पे। देखिए कोई मेगास्पोर मदर सेल है जिसको एमएमसी के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग, मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी है, ये कोई मेगास्पोर मदर सेल है। एक म्यूसिस प्रोसेस किया तो 4 बना, आपको बताए थे कि सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है म्यूसिस एंड माइटोसिस। जब म्यूसिस होता है तो एक सेल डिवाइड करके कितना बनता है, 4 बनता है, जबकि है ना 4 बन गया, जबकि माइटोसिस से करता है तो 2 ही बनता है, और क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ हो जाएगा, सब में आधी आधी है, इसलिए हाफ यहाँ म्यूसिस हुआ तो 4 बन गया। अब देखो इम्ब्रायोसैक एक ओव्यूल के अंदर एक ही होगा, एक ही इम्ब्रायोसैक हो सकता है, इसलिए 4 बना तो 4 में से 3 जो है डिजेनरेट हो जाता है, ये 3 गो डिजेनरेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, एक ही सर्वाइव करता है, एक ही फंक्शनल नेचर का होता है, जो बाद में मेच्योर इम्ब्रायोसैक बनता है, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो ये देखिए 4 है, लेकिन ये 3 जो ऐसे डॉट डॉट दिखाया हुआ है लाइनिंग लाइनिंग, वो 3 बताया गया है कि डिजेनरेट है, सिर्फ एक ही फंक्शनल बचा है जो कि हैप्लॉइड नेचर का है। फिर जब एक फंक्शनल माइटोसिस प्रोसेस किया तो 2 बन गया, फिर माइटोसिस किया तो 4 बन गया, 4 से ये न्यूक्लियस बन रहा है, अब सेल नहीं बन रहा है ना। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो फिर माइटोसिस से करता है, तो फिर देखिए 2 न्यूक्लियस बना, फिर 4 बन गया, फिर 8 हो गया, अब 8 जाके एकदम अरेंज हो गया, है ना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस के स्टेट में। देखिए इसमें कितना है, 1 2, है ना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इधर हो गया, 3 इधर, 6 2 8, तो मतलब 8 गो 8 सेल हो गया, है ना। न्यूक्लियस कितना है ना, एक सभी सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक ऐसे रहता है, अभी आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखा है, एक न्यूक्लियस ये हो गया, और सभी सेलों के अंदर एक एक न्यूक्लियस इधर है, तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम से दिखाया गया है, एक डायग्राम से दिखाया गया मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। वन ऑफ द सेल ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइलर इंड, है ना, डिफ्रेंसिएशन मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना, 3 जनरेट हो गया, 1 सर्वाइव किया, जो 1 वही एम्ब्रायो सेक है, एंड एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रायो सेक, ये आपको बात पहले बता दी है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, ये स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में देखिए, यही स्ट्रक्चर है जो फीमेल गेमेटोफाइट का मेन है, जो कि है ना, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, है ना, 7 सेल, जैसे रोमन में नहीं लिखा हुआ है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड।
तो आपको गांठ बन के ध्यान रखना है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन किस में होता है, तो एक इमेच्योर एम्ब्रायो सेक में होता है, सॉरी, या फीमेल गेमेटोफाइट में होता है। अब देखिए 7 सेल 8 न्यूक्लिएटर्स को जानिए, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल, एक 7 सेल। लेकिन इस सेलों के अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, जबकि सभी सेलों के अंदर एक ही न्यूक्लियस। इसलिए यहाँ पे बोला गया है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, क्योंकि एक सेल के अंदर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, ये पोलर न्यूक्लियस जिसको बोला गया है। जो इम्ब्रायोसेक के सबसे ऊपर होता है जो सेल, उसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। जो सबसे नीचे होता है उसको बोला जाता है सेनर्जिड और एग। ये तीन वो है ना, तो एगो का नाम यहाँ पे एग सेल है, एगो का नाम है सेनर्जिड। तो ये दे ना, दो गो यहाँ सेनर्जिड हो गया। अब फिर क्वेश्चन आता है कि इम्ब्रायोसेक में कितना सेनर्जिड होता है, कितना एग सेल होता है, कितना एंटीपोडल सेल होता है, ये है ना, कितना सेंट्रल सेल होता है, जो है ना, जो सेंटर में प्रेजेंट, इसका नाम है सेंट्रल सेल। तो 2 सेनर्जिड हो गया, है ना, इसको बोला गया एंटीपोडल। 3 एंटीपोडल सेल हो गया, तो 3 एंटीपोडल हो गया, 3 एंटीपोडल, है ना, 2 सेनर्जिड, है ना, एक एग सेल हो गया, एक ईग सेल हो गया। तो द फीमेल गेमेटोफाइट आल्सो कॉल्ड द एम्ब्रायोसेक in angiosperm is mostly developed as a 7 cell 8 nucleated structure. It consists of 3 antipodal cell, 1 and central cell, 2 synergid। सब है ना, रोमिंग में नहीं लिखा हुआ है, सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है सारा, है ना, इसी टाइप का होगा कि 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल मोस्टली। तो ये हो गया कंप्लीट फीमेल, है ना, गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। और देखिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी का डायग्राम से आपको क्लियर करके और अच्छी समझा देते हैं, है ना। एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको समझने करिएगा। देखिए एक मेगास्पोर मदर से लिया गया है, एमएमसी बोला जिसको बोला गया है एमएमसी। ये किया म्यूसिस, तो बन गया 4, है ना, म्यूसिस से यहाँ बन गया 4, तो 4 बन गया। अब बोलिए कि ये क्या है, तो मैक्रो पर ये एक ओव्यूल है, क्योंकि इम्ब्रायोसेक कहाँ होता है, मेगास्पोर मदर सेल कहाँ है, एक ओव्यूल की इनसाइड द ओव्यूल, इसलिए ये म्यूल का न्यूसेलस दिखाया गया, मैक्रोपालर इंट दिखाया गया, चलाजल इंट दिखाया गया। तो मेगास्पोर टेट्राड बन गया, मतलब 4 गो मेगास्पोर बना। ये मैक्रोपालर इंड है, ये चलाजल इंड है। अब देखिए 4 गो जैसे ही बन गया, तो 4 में से आपको क्या बताया, 3 डिजेनरेट हो जाता है, एक ही सर्वाइव कर सकता है। तो एक ही यहाँ सर्वाइव किया, एक ही से फिर यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस था, है ना, एक ही न्यूक्लियस से फिर माइटोसिस हुआ, तो ये 2 गो न्यूक्लियस फिर माइटोसिस हुआ, तो कितना हुआ, 4 बन गया, फिर माइटोसिस हुआ तो 8 बन गया। तब ये सेल अरेंज होके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये एक, है ना, अच्छा डायग्राम है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाइए, तो यही स्ट्रक्चर का आपको बनाना है। या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन का फिगर बना के दिखाइए या एक्सप्लेन करिए, तो यही फिगर आपको बनाना है। ध्यान देना इस वाला इंड को, जहाँ एंटीपोडल सेल है उसको चलाजल इंड बोलते हैं, जहाँ माइक्रोपाइलर इंड है जिसको वहाँ पे फ्यूजी फिलीफॉर्म अपर्चर या सिनर्जिड, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो छोटा सा, इसको फिलीफॉर्म अपर्चर्स कहते हैं। ये सिनर्जिड है, एग सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है ना। तो यही बात है, यहाँ देखिए डायग्राम में भी लिखा हुआ है, एंड 1 2 3 4 एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इम्ब्रायोसेक इन मेच्योर इम्ब्रायोसेक, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे का टॉपिक है पोलिनेशन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही पोलिनेशन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पूरी एनसीईआरटी को रीडिंग दीजिए, सारा कुछ बताया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई ठीक है, दिस चलिए। चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।